प्रतापगढ़ नाम के एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था। हरिया गांव में अपनी पत्नी माया के साथ रहता था और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आम की खेती करता था। हरिया अपने बगीचे में पेड़ों की देखभाल में अपना पूरा समय देता था, लेकिन फिर भी उसके आम काले दागों वाले उगते थे। ऐसे आमों को जब बाजार में बेचने जाता तो आम पर काले दाग होने के कारण कोई भी नहीं खरीदता था। जब वो किसी व्यापारी को अपने आम बेचने जाता तो व्यापारी कहते, अरे ये आम तो कितने खराब हैं, इन्हें मैं तो क्या कबाड़ी वाले भी नहीं खरीदेंगे। इन्हें खरीदना तो छोड़ो, खाना भी दूर की बात है। साहब, आप एक आम खाकर तो देखिए, स्वाद में बहुत ही मीठे हैं। अरे जब आम कोई खरीदेगा ही नहीं तो खाएगा क्या। हरिया अपनी आम की टोकरी अपने घर लेकर चला जाता है। अब तो ये हर दिन का हो गया था। हरिया जब भी आम बेचने आता, आम पर दाग होने के कारण कोई भी नहीं खरीदता था। हमेशा निराशा ही होती थी। आम न बिकने की वजह से सारे आम घर पर रखे रखे सड़ रहे थे। ये सब देख वो बहुत दुखी होता है। आम न बिकने के कारण उसके सर पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। इतना ही नहीं, उसने जिन जिन से कर्जा लिया था वो सब पैसे न मिलने के कारण घर आकर घर का सामान लेकर जाने लगे। उन्हीं कर्जदारों में से एक था चंपक सेठ। चंपक सेठ भी एक आम के बगीचे का मालिक था, जिसके आम बाजार में सबसे ज्यादा कीमती दामों में बिकते थे। चंपक लाल बहुत ही कंजूस और लालची इंसान था। वह हरिया के घर पहुंचा। अरे हरिया, मैंने सुना है तुम पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ तुम आकर क्यों न मेरे बगीचे में काम करते हो। उससे तुम कर्ज से बचे रहोगे और तुम्हारा खाना पीना भी चलता रहेगा। मैं अपना देख लूँगा सेठ जी, मुझे आपके बगीचे में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हरिया की बात सुनकर सेठ को गुस्सा आ जाता है और कहता है, वो भूखे फकीर, खुद तो भिखारी है और मुझे ज्ञान बांट रहा है। मैं तो तेरी मदद कर रहा था, पर तू अब सुन, बस 3 हफ्ते हैं अपना कर्ज चुकाने के लिए। अगर इतने समय में तूने मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो मैं तेरे घर की नीलामी कर दूंगा, समझा। इतना कहकर सेठ गुस्से से वहाँ से चला जाता है। माया, अब हम कैसे इस लालची सेठ का कर्ज चुकाएंगे। अब तो कोई भी कर्ज देना नहीं चाहता है इस गांव में। पता नहीं कैसे 3 हफ्तों में इसका कर्ज चुकाऊंगा। माया ने उसे शहर जाकर किसी से कर्ज मांगने को कहा। अगले दिन हरिया शहर चला गया किसी सेठ से कर्ज मांगने, लेकिन शहर के सेठ किसी अनजान को कर्ज देने से मना कर दिया। शाम को हरिया निराश होकर घर वापस आ रहा था, तभी उसे रास्ते में जमीन पर एक साधु दिखे। हरिया झट से साधु के पास गया तो देखा वो बेहोश होकर गिरे हुए थे। हरिया ने उन पर तुरंत पानी के छींटे मारे और साधु होश में आ गए। फिर हरिया ने उन्हें पानी पिलाया। अब हरिया ने साधु से पूछा, अरे बाबा, आप ठीक तो हैं ना, कोई परेशानी तो नहीं। साधु जी बोले, नहीं बेटा, सब ठीक है। हरिया बोला, बाबा, इतनी गर्मी में कम से कम अपने साथ पानी लेकर चला करो, नहीं तो फिर से बेहोश हो जाओगे। साधु बोला, ठीक है बेटा, तुम मुझे बहुत ही भला और मासूम जान पड़ते हो। आज तुमने एक साधु की मदद की है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हरिया बोला, बाबा जी, आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी गरीबी और कर्ज से मुक्त हो जाऊं। ये सुनकर बाबा जी ने अपनी पोटली में से एक सुनहरा बीज निकाला और हरिया को देते हुए बोले, इस बीज को बोते समय जिस फल का नाम लोगे, ये बीज उसी फल का पेड़ बन जाएगा। उस पेड़ के ही फल तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे। हरिया बोला, धन्यवाद बाबा, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर हरिया साधु बाबा से आशीर्वाद लेकर घर चला जाता है। फिर अगले दिन हरिया वो बीज अपने बगीचे में गाड़ दिया और साधु बाबा के कहे अनुसार आम का नाम ले लिया। हरिया बहुत ही मेहनत से उस बीज की देखभाल करने लगा। वो बीज 2 दिन में ही पौधे में बदल गया।
अगले दिन जब हरिया ने आकर देखा तो बोला, अरे ये बीज है या कोई जादुई टोकरी, इतनी जल्दी बढ़ गया। हरिया ये सब सोचते सोचते अपने घर चला जाता है। देखते ही देखते वो पौधा बड़े से आम के पेड़ में बदल गया और उस पर फल भी आने लगे। हरिया ने आकर देखा तो उसे फल कुछ अलग लगे, इसलिए हरिया ने आम को तोड़कर देखा तो पता चला कि ये आम तो सोने का आम है। सोने के आम देख हरिया बहुत ही खुश होता है। हे भगवान सोने का आम, आप इसी तरह मुझ पे कृपा बनाए रखें। आम को बाजार में ले जाकर बेच देता है। आम के बदले जो पैसे मिले थे उतने तो वह साल भर में भी नहीं कमा पाता था। हरिया ने उन पैसों से चंपक सेठ का सारा कर चुका देता है। ये देख चंपक सेठ हक्का बक्का रह जाता है। काम के चलते चंपक सेठ ने हरिया को अनदेखा कर दिया। धीरे धीरे हरिया बहुत अमीर बन गया और उसने नया घर, नई गाड़ियाँ और गांव में कई जगह खेत खरीद लिया। ये सब देखकर चंपक सेठ हरिया से जलने लगा। ये फकीर सेठ सड़क पर आने वाला था, इसके पास ऐसा कौन सा खजाना आ गया जो इतना हवा में उड़ने लगा है। आज तो पता करके ही रहूंगा। हरिया जानता था कि चंपक सेठ को उसकी अमीरी हजम नहीं होगी, इसलिए उसने अपने सोने के आम के चारों तरफ जाल बिछवा दिया। लेकिन चंपक सेठ को ये बात नहीं पता थी। चंपक सेठ हरिया के बगीचे में घुसा और सोने के आम को देखकर बोला, अच्छा तो ये राज है इस गरीब के अमीर होने का। अभी इसकी अमीरी निकालता हूँ, आज इसके सारे आम गायब कर दूंगा। ये कहकर जैसे ही चंपक सेठ पेड़ के पास सोने का आम तोड़ने पहुँचा, वैसे उसका एक पैर जाल में फंस गया और वो वहीं उल्टा लटक गया। चंपक सेठ ने छूटने की बहुत कोशिश की, पर वो जाल से बाहर नहीं निकल पाया। तो उसने चिल्लाना शुरू किया, अरे बचाओ, कोई बचाओ मुझे इस जाल से। उसकी चीख सुनकर हरिया वहाँ पर पहुँचा और चंपक सेठ को जाल में फंसा देख बोला, मुझे पता था तुमसे मेरी अमीरी नहीं देखी जाएगी, इसलिए जाल बिछवा दिया था। चंपक सेठ बोला, अरे मुझे माफ कर दो हरिया, मैं आपसे चोरी नहीं करूँगा, अब तो मुझे इस जाल से बाहर निकाल दो। हरिया बोला, माफी तो तुम अब पुलिस वालों से ही मांगना, वही तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे। ये कहकर हरिया ने पुलिस को बुला लिया। चंपक सेठ को पुलिस ने चोरी के जुर्म में जेल में डाल दिया। हरिया जल्द ही बहुत अमीर आदमी बन जाता है और वो गरीबों को हमेशा पैसा देकर कुछ काम करने की सलाह देता है। इस तरह हरिया खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ रहने लगा।